नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है बीसीडब्ल्यू के ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं मानस मिश्रा आपके सामने आ गया हूं एक बहुत ही बढ़िया शानदार स्ट्रैटेजी लेकर के। और ये स्ट्रैटेजी जैसा कि आप देख रहे हो, ये मेरे ही सब्जेक्ट से संबंधित है, यानी कि मैथ्स एंड रीजनिंग। परंतु ये है क्या, सबसे पहले ये जानो। अब आप जैसा कि जानते हैं ना, जैसा आप लोगों ने सभी लोग, हम लोग पिछले आई थिंक 2-2.5-3 महीने से लगातार मिलकर के तैयारी कर रहे हैं एईडीओ की, जहां पर हम लोग बेसिकली टारगेट कर रहे हैं किसको, मैथ्स और रीजनिंग को। और जैसा कि आप लोग जानते हो कि ये परीक्षा जो है ये वंस इन अ वाइल एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आती है। पर ये वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों से मुखातिब होना चाह रहा हूं जो लोग अभी तक गंभीर रूप से ना अपने आप को झोंक नहीं पाए हैं तैयारी को लेकर के, या ये मान करके चलिए कि उन लोगों से भी मैं मुखातिब हो रहा हूं इस टाइम जो लोग इस चीज को लेकर के परेशान है कि यार अब ये जो अंतिम जो हमारे 30 दिन बचे हुए हैं, 30 दिन मान लेते हैं, ये जो अंतिम जो हमारे 30 दिन बचे हुए हैं, इसकी रणनीति क्या होनी चाहिए, हम किस तरीके से तैयारी शुरू करें या किस तरीके से तैयारी को अपने उस चरण तक ले जाएं जहां पे निश्चित तौर पर हमको सफलता मिले। देखो, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, मेहनत हर कोई करता है, परंतु हर कोई अपने मेहनत को एक सफल परिणाम तक नहीं ले जा पाता। उसका कारण उसका यह है कि यदि आपकी दिशा नहीं सही है तो यह मान करके चलना कि फिर लंबी यात्रा करने का भी कोई फायदा नहीं है। तो सदैव इस बात का ध्यान रखना, हिंदी थोड़ी ज्यादा हो रही है, क्षमा चाहेंगे, हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि आपकी जो दिशा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिशा अगर आपकी सही है तो आप एक ना एक दिन तक अपना जो डेस्टिनेशन है भैया वो पा ही लोगे। तो चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो यहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आखिरी के 30 दिन में क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से आप कौन कौन से टॉपिक को शुरुआत करेंगे, कौन कौन से टॉपिक से आगे बढ़ेंगे और फिर कैसे ले जाओगे। देखो, कहने को ये पीपीटी बनाई है, लेकिन मैंने इसमें बहुत सारी चीजें सोच समझ करके रखी हैं। आपको क्या करना है, इसी हिसाब से काम करना है। यदि आपने अभी तक भी कुछ तैयारी नहीं करी है या आप अभी तक भी सिर्फ सिलेबस कंप्लीट कर रहे थे, आपने प्रैक्टिस नहीं करी है, तो आप अभी से लग जाओ। क्योंकि देखो, मैं एक बात बताऊं, मेरे एक सर थे, राइट नाउ वो प्रोफेसर हैं आईआईटी में, खड़गपुर में। तो वो ये कहते थे कि देखो भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी ने शुरुआत से क्या किया है, ये जो आखिरी के 30-35 दिन होते हैं इसमें कौन कितनी मेहनत कर ले, इससे फर्क पड़ता है। वनडे एग्जामिनेशन का पूरा खेल यहीं पे आकर के रुका हुआ है। तो आखिरी के 30-35 दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर एक क्षण इसमें समझ लो बर्बाद नहीं करना, बल्कि अपनी गंतव्य को पाने में लगाना है, अपनी सफलता को निश्चित करने में लगाना है। तो अगर मैं आपसे यह कहूं कि मैथ्स के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी, सबसे पहले भाई देखो, मैं आपसे कहूंगा सबसे पहले आप शुरुआत करिए कैलकुलेशन से। क्योंकि अगर आपके पास कैलकुलेशन ही नहीं है तो इसका मतलब फिर क्या है कि फिर आप आदमी सही नहीं है। इसका मतलब मैथ्स के क्षेत्र में आप आदमी फिर उस लायक नहीं है। कैलकुलेशन का मतलब यह नहीं कि आप कैलकुलेटर को बीट कर दो। कैलकुलेशन का मतलब यह है कि पहली बात तो आपको स्क्वायर निकालना आना चाहिए, आपको स्क्वायर पता होने चाहिए, आपको रूट निकालनी आनी चाहिए, है ना। सेम आपको क्यूब पता होना चाहिए, आपको क्यूब की रूट निकालनी आनी चाहिए, आपको टेबल भैया याद होने चाहिए, है ना। ऐसे 17 × 8 पूछ ले, आप कोने में जाकर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उससे काम नहीं चलेगा, टेबल आपको याद होने चाहिए। इसी तरीके से मैं अगर आपसे ये कहूं कि आपको 2/2 डिजिट याद होना चाहिए, है ना। 2 डिजिट का 2 डिजिट से गुणा कैसे होता है, 3 डिजिट का 3 डिजिट से गुणा कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। और पता है तो इन पे आपको क्या करना चाहिए, इन पे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। बहुत ज्यादा समय नहीं, 1 से 2 दिन लगता है इसमें, लेकिन आप इसमें माहिर हो जाते हो। जब आप ये काम कर लोगे तो अब आप कहोगे कि ठीक है भाई, अब हम शुरुआत करेंगे सिंप्लीफिकेशन से। अब हम शुरुआत करेंगे किससे, सरलीकरण शायद कहते हैं इसको, है ना, सिंप्लीफिकेशन से। जरूर सिंप्लीफिकेशन से शुरुआत करेंगे, सिंप्लीफिकेशन से। और जैसा ही सिंप्लीफिकेशन में आप मास्टर होने लगे, मास्टर होने का मतलब क्या होता है, मास्टर होने का मतलब यह होता है कि ऐसा नहीं 3-4 मिनट में एक सवाल बना रहे, 3-4 मिनट में आपने 4-5 सवाल बना लिए तो इसका मतलब आप मास्टर हो गए। अब कूद करके आना है चैप्टर के अंदर। शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। परसेंटेज कोई टॉपिक नहीं है, परसेंटेज अरिथमेटिक का वो टूल है जिससे पूरी अरिथमेटिक आप फतेह कर सकते हैं। तो परसेंटेज अगर उतना इंपॉर्टेंट है तो उसको पढ़ेंगे भी उसी तरीके से। तो हम यहां पर सबसे पहले शुरुआत करेंगे परसेंटेज से, फिर इसी परसेंटेज को आगे बढ़ाएंगे, ये बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फिर हम क्या करेंगे, हम शुरू करेंगे एवरेज। एवरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज भी अपने आप में भैया एक टूल है ना। एवरेज के बाद फिर हम देखेंगे रेशियो, रेशियो के बाद फिर हम करेंगे एसआई और सीआई, यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट।
फिर हमारा आता है टाइम एंड वर्क। इस टाइम एंड वर्क के साथ साथ एक टॉपिक आपको और पढ़ना होता है, वो है पाइप एंड सिस्टम। फिर उसके बाद आप शुरू करेंगे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। इसमें आपको बोट एंड स्ट्रीम एंड ट्रेन भी पढ़ना होगा। फिर आप बेसिक मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूले की, भैया कोई चीज मान लो जैसे आपसे रेक्टेंगल का डायगोनल पूछ लिया, अब आप वहीं पे कहने लगे शिट यार ये तो देखा ही नहीं, कि शिट ना निकले मुंह से। आपको क्या करना है, मेहनत करनी है, आपको कुछ कुछ फॉर्मूले देख करके जाने हैं। आपसे रोम्बस का मान लो पेरीमीटर पूछ लिया गया, तो ये नहीं कि आप पागल हो गए कि यार कितना इजी है यार, काश में देख करके जाता। अभी समय है, अभी आपको सारी चीजें, तो बेसिक जो मेंसुरेशन के फॉर्मूले हैं आपको वो करके जाने हैं, ठीक है। डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ बेसिक क्वेश्चन है वो आपको करके जाने हैं, कि मान लो छोटा सा बार ग्राफ एक दे दिया एक दो क्वेश्चन का, तो आपको घबराना नहीं है। आप कहोगे यार ये तो मैंने मेहनत कर रखी है, ये तो मैं निकाल लूंगा। छोटा सा एक पाई चार्ट का क्वेश्चन दे दिया तो आप इसको कर लो, ठीक है। तो बेसिक क्वेश्चन आपको डीआई के करने हैं। और फिर आता है आखिरी में आपको उठाना है नंबर सिस्टम। क्यों आखिरी में उठाना है? पहले नंबर सिस्टम उठाओगे तो अगर मैथ से आप चिढ़ते हो तो और चिढ़ने लगोगे, क्योंकि भाई बहुत बोरिंग टॉपिक है, तो इसलिए इसको आखिरी में उठाना और इसको टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके पढ़ना, ठीक है। जैसे शुरुआत आप कर लेना क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर से, फिर उसके बाद आप आ जाना यूनिट डिजिट पे, फिर उसके बाद आप आ जाना रिमाइंडर पे, फिर उसके बाद आप आ जाना फैक्टर पे। फैक्टर में सबसे आखिरी में आना, फैक्टर में काम ज्यादा करना होता है। नंबर ऑफ जीरो हीरो तो 10-10 मिनट में सीख जाओगे। नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हैं, यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, 40 मिनट में सीख जाओगे यूनिट डिजिट। एक क्वेश्चन नहीं गलत होगा। इसी तरीके से फैक्टर में कुछ चीजें हैं थोड़ी बहुत, उसमें टाइम लगेगा। तो भाई देखो ये तो मैथ्स है ना, ये कोई दावा लेकर के नहीं आती कि हम तो बिल्कुल आपके समा ही जाएंगे आपके दिमाग में, तो थोड़ी बहुत तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। तो ये क्रम अगर आप फॉलो करेंगे तो ये मान करके चलिए कि आप 70-80% आराम से आप कवर अप कर लोगे। लॉजिकल रीजनिंग में ये मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए, पूरा पुलिंदा नहीं आपके सामने रख दिया कि पहले ये करो फिर ये करो फिर ये करो, तो फायदा क्या हुआ फिर। इंपॉर्टेंट आखिरी के 30 दिनों में सबसे ज्यादा मेहनत क्या किस पे करनी है। फिर अगर मैं यहां पर देखूं तो रीजनिंग में भाई शुरुआत देखो, सबसे पहले आपको करनी है यहां पर लेटर पे। लेटर की प्लेस वैल्यू आपको याद करनी है, लेटर के रिवर्स पेयर आपको याद करने हैं, है ना। कोई ट्रिक नहीं है, मेहनत करो तुरंत आ जाएंगे। जब ये चीज आपको समझ में आ जाएगी, आप कोडिंग डिकोडिंग से शुरुआत करिए। फिर आप सीरीज लगाइए, सीरीज में आप नंबर सीरीज भी लगाएंगे और लेटर सीरीज भी लगाएंगे और मिक्स सीरीज भी लगाएंगे, क्योंकि सीरीज के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। फिर आप शुरुआत करिए समानता से, समरूपता से, यानी एनालॉगी। एनालॉगी के बाद फिर ऑड वन आउट पे आइए। ये सारे के सारे आपके लेटर रीजनिंग और नंबर रीजनिंग पर ही आधारित है। तो जैसे ही आप एक दो पैटर्न लगाओगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ये सब एक ही परिवार के अलग अलग सदस्य हैं, या एक ही होटल के कमरे हैं, इससे मान लेना, ठीक है, एक ही जैसे हैं सब। फिर यहां पर फिर हम आते हैं किसके ऊपर, एनालिटिकल रीजनिंग पर। ब्लड रिलेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड रिलेशन थोड़ा सा सीखना पड़ेगा यदि आपको नहीं आता है, लेकिन इंटरेस्टिंग बहुत है। दूसरे परिवार में आपको थोड़ी सी झाका झाकी करनी पड़ेगी, लेकिन आंसर आपके आएंगे, बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। फिर डायरेक्शन हो गया हमारा, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन है लेकिन इजी है, कर सकते हैं आप, ठीक। फिर यहां पे रैंकिंग है। अब रैंकिंग थोड़ा सा यहां पे कॉन्सेप्ट आपको सीखना पड़ेगा। ओके, तो रैंकिंग के कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आपसे होने लगेंगे। सिलॉजिज्म भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है सिलॉजिज्म, है ना। सिलॉजिज्म तो मैं कहूंगा ढंग से सीख करके तभी आपको काम करना है, इससे पहले काम ही नहीं करना है। फिर रैंकिंग यहां पे 2 बार लिख दी है, तो ये आपकी अरेंजमेंट वाली रैंकिंग होगी, ठीक है। ये आपकी अरेंजमेंट वाली रैंकिंग होगी, जिसको हम कहते हैं सीक्वेंस। तो ये सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, है ना। सीक्वेंस वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं, जैसे 5 लोग हैं, ए बी से बड़ा है लेकिन सी से छोटा है, तो इसको सीक्वेंस कहते हैं। रैंकिंग का मतलब एक पंक्ति है, पंक्ति में अजय बाएं छोर से 15वां है, सीमा दाएं छोर से 17वीं है, सीमा और अजय के बीचों बीच में समीर बैठा है, समीर का स्थान दाएं छोर से बताइए यदि पूरी पंक्ति में 52 लोग हैं। ये हो गई रैंकिंग, ये हो गया सीक्वेंस। फिर अरेंजमेंट, अरेंजमेंट मतलब बैठक व्यवस्था, बैठक व्यवस्था और पजल। तो उसके बाद आपको क्या करना है, बैठक व्यवस्था और पजल करना है। पूरी क्रिटिकल रीजनिंग में सबसे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, तो ये है हमारा स्टेटमेंट ऑफ कंक्लूजन। तो पूरी क्रिटिकल रीजनिंग में आपको सबसे पहले अगर कुछ करना है तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन करना है, छोड़ना कुछ नहीं है, परंतु सबसे पहले यह करना है, क्योंकि 70-80% सिलेबस यहीं से बनेगा। और उसके बाद आपको करना है नॉन वर्बल। फ्री के नंबर होते हैं भाई, सिर्फ देखने का काम है, देखिए, पकड़िए और आंसर दीजिए, बस बात खत्म। इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये बेसिक एक अप्रोच है, ये बेसिक एक स्ट्रक्चर है। अगर आपको करनी है मैथ्स तो ये शुरुआत में आपको करना है, अगर आपको करनी है रीजनिंग तो ये आपको भाई शुरुआत में करनी है, ये करनी ही पड़ेगी और कोई चारा नहीं है। लेकिन
एक काम थोड़ा सा और आसान आपके लिए, कि अगर आपको लग रहा है कि यार सर ये चीजें हम ना कहां से करेंगे, कहां से ढूंढेंगे, कहां से पाएंगे, और अब देखो जैसे जैसे समय पास आने लगता है ना, दिमाग भी फिर उतना काम नहीं करता है, तो उसके लिए भी एक उपाय है आपके लिए कि अगर आप देखेंगे तो बीसीडब्ल्यू की तरफ से आपके लिए मैथ्स और रीजनिंग का जो लेक्चर्स हैं एईडीओ के, वो आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, और इसमें कंप्लीट मैथ्स आपको कराई जा रही है 35+ आवर्स में, कंप्लीट रीजनिंग कराई जा रही है 25+ आवर्स में, प्रैक्टिस लेक्चर होंगे 10 से ज्यादा घंटे के, और रेगुलर जूम पे प्रैक्टिस चलेगी, यानी इसमें आपको मेंटरशिप सेशन भी मिलेगा। मेंटरशिप सेशन प्लस प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूं, मेंटरशिप के लिए प्रिय रंजन सर हैं, वो आपको अलग से प्रैक्टिस कराएंगे, यानी ये कोई कोर्स नहीं, अपने आप में कॉम्बो है। अब इस कॉम्बो के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये कॉम्बो मात्र आपको मिल जाएगा 499 प्लस जो जीएसटी चल रहा। ओके, तो यहां पर आप ये मान करके चलना कि जितने भी यहां पे कॉन्सेप्ट हैं वो सारे के सारे आपको कराऊंगा यहां पर मैं, मेंटरशिप आपको अलग स्तर प्रोवाइड कराएंगे। तो करना कुछ नहीं है, अगर आप खुद से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर कहीं पर भी आपको लग रहा है कि नहीं हमें एक गाइडेंस की जरूरत है, हमें एक सपोर्ट की जरूरत है, तो आप हमारे कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी मेहनत ये करनी पड़ेगी कि सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा, बस दृढ़ संकल्प मान करके आपको बैठना है, पढ़ना है। क्लियर हो गई बात? तो इसी के साथ इस बात को मैं एंड अप करता हूं। मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, कैसे करना है मैंने आपको सारी बातें बता दी। तो भाई अब समय है अलविदा कहने का। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपना समय दिया। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जहां पर आपके साथ मैं कोई अन्य इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन साझा करूंगा। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।